So today's our topic is to study about menstrual hygiene and product use। ये अपना प्रैक्टिकल का आज टॉपिक है कि menstrual hygiene हमको कैसे मेंटेन करनी है और कैसे इसके प्रोडक्ट कौन कौन से आते हैं जो हम प्रोडक्ट यूज करके हाइजेनिसिटी और हेल्थ को अपनी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें अपन आगे देखेंगे। गुड मॉर्निंग। सो हियर इज द menstruation एंड menstrual practices। क्या चीज़ें होती है, क्या क्या सावधानी हमको रखनी पड़ती है, कैसे स्वास्थ्य के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है, वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। Menstruation and menstrual practices still faces many social, cultural and religious restrictions which are a big barrier in the path of menstrual hygiene and management। आज भी हमारे समाज में, हमारे परिवेश में menstruation रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सी मीन्स शर्म, वी कैन से शेम, और बताने में थोड़ा महसूस होना, मीन्स ये सारी चीज़ें हमारे बीच अवेलेबल है आज भी सामाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर हम कहें। इस चीज़ के कारण हम जो हाइजेनिसिटी मेंटेन करना चाहते हैं, जो हमको मेंटेन करनी चाहिए, वो कई बार हम बता नहीं पाते। सपोज अगर ब्लीडिंग होती है मेंसेस के समय में या वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, तो हम हेजिटेशन के थ्रू अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते या घर में नहीं बता पाते। तो ये चीज़ों को आगे एडुकेट करने के लिए, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रैक्टिकल्स हमारे में ऐड किया गया है। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी पैडमैन में कि कैसे वो गांव, छोटे से गांव में जब इस चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, हेलो आवाज़, जब उस छोटे से गांव में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, तब वहाँ के लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं रहता, कई लोग इससे शर्माते हैं। लेकिन जब वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जब वो दूसरे कंट्रीज में जाके उस चीज़ों को और डिस्क्राइब करता है, उस चीज़ों के बारे में बोलता है, तो वो चीज़ों फिर लोगों को समझ आने लगती है। तो इस चीज़ को भी दूर करने के लिए हमको इसकी स्टडी और इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, girls are not prepared and aware about the menstruation, so they may face many difficulties and challenge at home, schools and workplaces। बहुत सारे देशों में, हमारे देश में भी कई रूरल एरियाज, गांव प्रक्षेत्र में जो लड़कियां होती है वो ज़्यादा एडवांस नहीं होती, वो ज़्यादा ओपननेस नहीं होती, इंट्रोवर्ट होती है, एक्सट्रोवर्ट नहीं होती। तो कई बार इन चीज़ों को बताने में, अपने स्कूल कॉलेजेस में, अपने परिवेश में, अपने घर में, अपने परिवार में ये बताने के हेजिटेशन की वजह से कई बार इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो ब्लीडिंग होती है मेंसेस के समय में, वो ऑब्वियसली हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स जब बाहर रिमूव आउट होते हैं, तो उस एरिया को, वेजाइनल साइड को इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। अगर हम उसको वाइप नहीं करेंगे, पोछेंगे नहीं, वहाँ पर प्रॉपर हाइजेनिसिटी मेंटेन नहीं करेंगे, तो इस वजह से कई परेशानियां भी उनको आगे देखनी पड़ती है। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अपने को क्या बताया गया है कि कैसे, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आवाज मेरी। मे बी इंटरनेट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। अभी आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज, 1 सेकेंड। अभी आ रही है आवाज? हेलो, अभी आ रही है आवाज मेरी? देखेंगे इस स्लाइड में अपने को क्या बताया गया है। द प्रेफरेंस ऑफ सैनिटरी प्रोटेक्शन मटेरियल इज बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस,
cultural acceptability, economic status and availability in the local market. जो भी हम सैनिटरी प्रोटेक्शन के लिए मेंस्ट्रुएशन से होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए जो प्रोटेक्टेंट्स हम यूज करते हैं वो डिपेंड करता है हमारी पर्सनल चॉइस पे. पर्सनल चॉइस पे आइदर वी कैन यूज क्लॉथ, आइदर वी कैन यूज पैड्स अवेलेबल इन द मार्केट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉटन्स एंड अनदर कप्स आर अवेलेबल. तो ये अलग अलग मटेरियल्स अवेलेबल है. Few of the medicines, drugs are also available to stop the menses or to maintain the regular periodic cycle. तो ये सारी चीज़ें होती है जिसके थ्रू हम मेंसेस को कंट्रोल करते हैं. ये डिपेंड करता है हमारी चॉइस पे. कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी, किस तरह की कल्चर में हम रह रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है और मार्केट में क्या चीज़ें अवेलेबल है. सम ऑफ द टाइम डॉक्टर्स जो होते हैं हमेशा डायपर पैड्स को ही प्रिफर यूज करना कहते हैं, क्योंकि जो कपड़ा वगैरह हम यूज करते हैं उसमें एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, सम ऑफ द टाइम लीकेज की प्रॉब्लम होती है. तो ये सारी चीजें भी इसमें डिस्क्राइब की गई है. Along with the basic sanitation facilities, one should be also provided with soap and menstrual absorbents to manage the menstrual hygiene. यहाँ पर सैनिटरी फैसिलिटीज के साथ साथ हमको सोप, मेंस्ट्रुअल अब्जॉर्बेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं टू मैनेज द मेंस्ट्रुअल हाइजीन. मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मैनेज करने के लिए, यानी सोप ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्टली सोप हम इंसर्ट ना करें उस एरिया में, वेजाइनल पार्ट में, ताकि वो सोप सोल्यूशन हमें अफेक्ट करे. मीन्स द मेन इंटेंशन इज टू कीप द हाइजेनिसिटी एंड टू मेंटेन द क्लीनलीनेस एट दैट पार्ट वेयर ब्लीडिंग अकर्स. तो ये चीजें हमको इस स्लाइड में यहाँ पर बताई गई है. आप इस डायग्राम में भी देखेंगे कि कैसे ये डायग्राम में जो सेल्स होती है वो यूट्रस तक आकर फिर वो ब्लड के फॉर्म में निकल कर बाहर होती है, कि जब उसको स्पर्म के साथ कोएगुलेशन उसका नहीं हो पाता. नेक्स्ट स्लाइड में हमको क्या बताया गया है, 5 थिंग्स फॉर द मेंस्ट्रुअल हाइजीन. कौन कौन सी चीजों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हमें कौन कौन सी 5 चीजों की सावधानी या किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए. फर्स्ट इसमें अपने को क्या बताया गया है, चेंज योर सैनिटरी नैपकिन एवरी 4 to 6 आवर्स. जो हम सैनिटरी नैपकिन्स, जो हम पैड्स वगैरह यूज करते हैं उसको हर 4 से 6 घंटे में चेंज करने की बात इसलिए गई है क्योंकि अगर वहां पर ब्लड प्रेजेंट होगा तो उस ब्लड के कारण इन्फेक्शन हो सकता है. वो इन्फेक्शन हमारे वेजाइनल रूट से बॉडी में एंटर कर सकता है. बहुत सारे एसिडिक बैक्टीरिया होते हैं जो एसिडिक पीएच पे हमारे बॉडी में ग्रो कर जाते हैं. तो इस वजह से सैनिटरी पैड्स को, नैपकिन्स को वहां से रिमूव करके फ्रेश पैड्स अलाउ करने के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया गया है. सेकंड, वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली. जिस एरिया पे हमें ये इन्फेक्शन हो रहा है उसको प्रॉपरली वॉश, हैंड वॉश हमको रखना है ताकि इन्फेक्शन वहां से एंटर ना करे. थर्ड अपने को क्या बताया गया है, डोंट यूज सोप्स एंड वेजाइनल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स. सोप और वेजाइनल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स को क्यों यूज करने के लिए नहीं कहा गया कि सम ऑफ द टाइम अगर वो डायरेक्टली साबुन का फेस वगैरह एंटर होता है वेजाइनल रूट से तो वो हमें हार्म कर सकता है. देन फोर्थ है अपना डिस्कार्ड सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली. जो नैपकिन्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर रैप करके हमें डिस्कार्ड करना है. अदरवाइज वहां पर जो ब्लड सेल्स में अगर बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते हैं तो डॉग्स या ये सारी चीजें उसे आगे तक पहुंचाकर और भी लोगों तक दूषित पोल्यूशन ये सारी चीजें कर सकती है. इसलिए हमें उसे प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है. आफ्टर वॉशिंग द पैड देन हमें उसको डिस्कार्ड करना है. फिफ्थ क्या पॉइंट है, स्टिक टू वन मेथड ऑफ सैनिटेशन. स्टिक टू वन मेथड ऑफ सैनिटेशन से हमको क्या बताया गया है कि हम एक ही तरीके के सैनिटेशन जो फॉलो कर रहे हैं उस पर ही एप्लीकेबल हो. बार बार तरीका इन द सेंस हमें जो हाइजेनिसिटी फॉलो करने के लिए हमने चीजें आगे प्रोसीड की है हमें उसको फॉलो करना चाहिए. अदरवाइज वो चीजें पोल्यूशन, एनवायरमेंट को भी पोल्यूट कर सकती है. नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या बता रहा है, मेंस्ट्रुअल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है. क्या क्या मेंस्ट्रुअल केयर प्रोडक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने हेल्थ हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट आता है रीयूजेबल एंड वॉशेबल क्लॉथ पैड्स. ऐसे पैड्स जिनको रीयूज किया जा सके, जिनको वॉश करके हम, या तो डिस्कार्ड करने वाले भी पैड्स आते हैं या ये रीयूजेबल पैड्स भी आते हैं. They may be sustainable sanitary option but may be hygienically washed and dried in the sunlight. अगर आप reusable pads को, cloths को यूज कर रहे हैं तो आपको ये कंफर्म या इंश्योर जरूर कर लेना चाहिए कि वो पैड्स कंप्लीटली ड्राई हो चुके हैं, सनलाइट में उन्हें ड्राई किया गया, क्योंकि सनलाइट में ऐसे उनकी जो सन रेज होती है वो
माइक्रोब्स को किल कर देती है। तो अगर उस गीले पैड को अपन वापस लगा लेंगे, वापस ब्लीडिंग रोकने के लिए यूज करेंगे, तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। दिस क्लॉथ पैड्स आर रीयूजेबल, सो दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, इजिली अवेलेबल एंड इको फ्रेंडली। अगर हम रीयूजेबल क्लॉथ जिनको वॉश करके वापस हम यूज करते हैं, तो एक तो ये इकोनॉमिक होगा, बार बार हमें पैड्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी, इजिली अवेलेबल हो सकता है और इको फ्रेंडली भी होते हैं। ये पैड्स आसानी से बायोडिग्रेड हो जाते हैं। बट इसमें जो चीज हमें सावधानी रखनी है कि ये कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए, हर वॉशिंग के बाद कंप्लीटली हाइजीनिक होना चाहिए। दे ऑल्सो नीड टू बी स्टोर्ड इन अ क्लीन ड्राई प्लेस फॉर रीयूज टू अवॉइड द कंटामिनेशन। जिस क्लॉथ को हम एज अ पैड यूज कर रहे हैं, उसको ऐसी प्रॉपर जगह में हमको रखना है जहां पर गीलापन ना हो, जहां पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, या जहां पर कोई भी तरह के इन्फेक्शन हमारे पैड्स या डायपर में ना लगे। तो पहला अपना ऑप्शन था रीयूजेबल पैड्स का। सेकंड अपने को क्या यूज करने के प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, कमर्शियल सैनिटरी पैड्स। ये कमर्शियल सैनिटरी पैड्स जो कॉमनली यूज किया जाता है मार्केट में भी, ये सब चीजों के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल है, वी ऑल नो दैट दे आर इजिली अवेलेबल एट मेनी स्टोर्स, केमिस्ट शॉप्स और ऑनलाइन। ये जो सैनिटरी पैड्स होते हैं मेडिकल स्टोर्स में, बहुत सारे दूसरे और प्रोविजन स्टोर्स वगैरह में भी इसको रखा जाता है, इजिली ये अवेलेबल हो जाते हैं। इनका कमर्शलाइजेशन भी काफ़ी आसान होता है, बहुत बड़े मात्रा में इन पैड्स को बनाया जाता है। दे आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू क्लॉथ पैड्स, नॉन रीयूजेबल एंड नॉट वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये जो पैड्स होते हैं ये थोड़े महंगे हो सकते हैं क्लॉथ पैड्स के कंपैरिजन में, इनको यूज दोबारा से नहीं किया जा सकता, रीयूजेबल नहीं होते ये, एंड नॉट वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। इनको बरीड करने पे वैसे तो क्लॉथ्स ही होते हैं, बट सम ऑफ द टाइम इसमें कुछ केमिकल्स भी होते हैं एज अ प्रिजर्व मीन्स जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, तो इनका बायोडिग्रेडेशन कंप्लीटली नहीं होता। तो ये इको फ्रेंडली थोड़े कम है, क्योंकि ये पैड्स को बरीड किया जाता है। बरीड यानी दफना, यानी मीन्स मिट्टी वगैरह में जब तक आप इसको गाड़ेंगे नहीं, अगर बाहर फेंक देंगे तो इससे बहुत सारे पोल्यूशन फैल सकते हैं। The cotton used in their making is not 100% natural and may contain the pesticide। यही बात के लिए इसको यूज करने के लिए थोड़ा अपने को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो पैड्स होते हैं इनमें 100% कॉटन को यूज नहीं किया जाता। कुछ पेस्टिसाइडल कंटेंट भी इसमें हो सकते हैं ताकि वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, लेकिन उससे हमारी स्किन जो है वो कहीं ना कहीं हार्म होती है इन सब चीजों से। ये पैड्स को यूज करने पर जहां पर ब्लड सिक्रीशन होता है तो आगे हमें वो चीज डिस्टर्ब कर सकती है। देन नेक्स्ट स्लाइड में हमको थर्ड मेथड के बारे में इसमें बताया गया है। थर्ड मेथड को हम टैम्पॉन्स के बारे में जानते हैं, इसको टैम्पॉन्स बोलते हैं। अब ये टैम्पॉन्स क्या होते हैं, दे आर द टाइप ऑफ अब्जॉर्बेंट दैट प्रोवाइड्स इंटरनल प्रोटेक्शन। ये एक तरह के कॉटन होते हैं जो इंटरनल ब्लीडिंग को रोकते हैं और सोख कर हमारे क्लॉथ्स को और हमारी चीजों को डिस्टर्ब नहीं करते, उन्हें खराब नहीं करते, जिनको हम टैम्पॉन्स कहते हैं। दे आर अ काइंड ऑफ प्लग ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, जिसको कॉटन कहा जाता है, विच इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना टू अब्सॉर्ब द मेंस्ट्रुअल फ्लो बिफोर इट लीव्स द बॉडी। ये जो ब्लीडिंग डायरेक्टली एक प्लग जैसा होता है जहां पर वजाइना पे इंसर्ट करके इसको रखा जाता है, ताकि एक्सेस ब्लीडिंग से हम वर्किंग प्लेस में अगर है हमारे क्लॉथ्स खराब ना हो और भी चीजें डिस्टर्ब ना हो, तो इनको भी एज अ कॉटन प्लग के रूप में यूज किया जाता है। दे आर एक्सपेंसिव, नॉट इजली डिग्रेडेबल इन नेचर एंड हेंस नॉट वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये भी 100% कॉटन नहीं होते, एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होते, तो और ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं जस्ट लाइक सैनिटरी पैड्स, तो इनका यूज भी एज आर चॉइस अपन कर सकते हैं। They are washable tampons also available in the market made up of natural materials like bamboo, wool, cotton और hemp। बैम्बू से भी कॉटन थ्रेड्स बनाए जाते हैं, फाइबर्स बनाए जाते हैं, उनका उपयोग भी कपड़े के फॉर्म में किया जाता है। वूल से भी बनाए जाते हैं, कॉटन और हेम्प से भी, इन सब जूट वगैरह को यूज करके भी वॉशेबल टैम्पॉन्स बनाया जा सकता है, जिसको वॉश करके दोबारा यूज किया जा सकता है। They are inserted into the vagina to absorb menstrual flow same as the disposable tampons। जो टैम्पॉन्स को हम एक बार यूज करते हैं मीन्स जिसको डिस्पोज करते हैं, सेम वैसे ही वॉशेबल टैम्पॉन्स भी आते हैं जिनको बार बार हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ इसमें अपने को लास्ट मेथड ये मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में बताया गया। हम लोगों ने अभी तक अलग अलग टाइप्स डिस्कस किए हैं,
उसके बाद फोर्थ जो अपना है ये मेंस्ट्रुअल कप है। ये मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है? दे मे बी न्यू टेक्नोलॉजी एंड एन अल्टरनेटिव टू द सैनिटरी पैड्स एंड टेम्पॉन्स। जो सैनिटरी पैड्स और टेम्पॉन्स कॉटन यूज करते हैं उनका अल्टरनेटिव है ये मेंस्ट्रुअल कप। ये कप के फॉर्म में होता है जिसको ये तीक्ष्ण साइड से, जो कॉर्नर साइड है उससे इंसर्ट किया जाता है वेजाइना में। ये क्या करते हैं? दे आर लाइक कप्स ऑफ मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन रबर। ये सिलिकॉन रबर का बना होता है ये कप, which makes the cup easy to fold and get inserted into the vagina to collect the menstrual blood। मेंस्ट्रुअल ब्लड को कलेक्ट करने के लिए जो ओपन पार्ट है उस ओपन पार्ट से इसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है ताकि पूरा ब्लड इसमें कलेक्ट हो जाए, और ये सिलिकॉन रबर का बना होता है। दे कैन बी वॉर्न अप टू 6 to 12 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो का फ्लूइड एक रेगुलर फॉर्म में है तो 6 से 12 घंटे तक इसको लगाया जा सकता है ताकि कप की जितना इसकी कैपेसिटी है उतना वो ब्लड को कलेक्ट कर सके। सो इट नीड्स टू बी रिमूव्ड एंड एम्प्टीड लेस फ्रिक्वेंटली। तो इसको बार बार रिमूव करने की जरूरत नहीं है, जब तक कप की जितनी कैपेसिटी है वो फील होने के बाद इसको रिमूव करके वॉश किया जा सकता है। ये रीयूजेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। सिलिकॉन रबर आसानी से बायोडिग्रेड हो जाता है। इट ऑफर्स सस्टेनेबल, प्रैक्टिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव वेयर सैनिटेशन कंडीशंस आर नॉट गुड। ये जो ऑप्शन होता है ये सस्टेनेबल होता है, प्रैक्टिकली भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा हो सकता है, थोड़ा ये महंगा भी हो सकता है, वेयर सैनिटेशन कंडीशंस आर नॉट गुड। तो इस तरह के कप्स को हम यूज करके भी सैनिटरी हाइजीनिसिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी तक अपन ने 4 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। पहला जो अपना मेथड था वो रीयूजेबल वॉशेबल क्लॉथ पैड्स था। दूसरा अपना जो मेथड था हाइजीनिसिटी मेंटेन करने के वो सैनिटरी पैड्स थे। थर्ड अपना जो मेथड था वो टैम्पॉन्स के बारे में हमने देखा, और फोर्थ हमारा जो मेथड है वो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को हम यूज करके मेंस्ट्रुअल कंडीशन में, मेंसेस की कंडीशन में हाइजीनिसिटी मेंटेन कर सकते हैं। हम अपना क्लीनलीनेस रेगुलर मेंटेन कर सकते हैं।